नमस्कार दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज बहुत बड़ी संख्या में, इसको जनसैलाब कहें बल्कि सुनामी कहना उचित होगा, इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन पहुंचे हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है। ये तस्वीरें सब अपने आप बयान कर देंगी, हमें कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाखों की संख्या का दावा किया गया था, 1 लाख से ज्यादा की संख्या का दावा था और उस दावे की हम पड़ताल करेंगे। चूंकि 3 कृषि कानून अभी वापस हुए हैं, तो क्या उसके बाद ये धरना प्रदर्शन बढ़ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्या इसलिए धरना प्रदर्शन बढ़ गया है? और आज तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो जन सुनामी उमड़ी है लखनऊ में, वो तो देखते ही बनती है। इसकी पड़ताल करने के लिए हमने करीबन 2 किलोमीटर दूर तक का चक्कर लगाया और लगातार बसें और छोटे वाहन हमें सड़कों पे दोनों तरफ पार्क दिखाई दिए। इससे अंदाजा हो सकता है कि कितनी संख्या इनकी है, क्योंकि इको गार्डन का भी हम एक सीन आपको दिखा चुके हैं। आइए अब देखें, धरना प्रदर्शन में खाने पीने की भी बड़ी सुविधा है। देखिए, अलग अलग चीजें बिक रही हैं, लोग खा रहे हैं, और न केवल इको गार्डन के अंदर बल्कि बाहर भी। तो यानी जो लाखों की संख्या में कर्मचारी आए हैं, वो यहाँ किस तरीके से दोपहर का समय है अपनी भूख प्यास मिटा रहे हैं। और हम कई लोगों से बात भी करेंगे, मुख्य मंच तक भी चलेंगे, जो अध्यक्ष हैं उनकी बात पास भी हम चलेंगे। देखिए, कुछ लोग खाना घर से बना कर लाए हैं, तो वो यहाँ पर अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं, छोटे बच्चे भी साथ में हैं। तो हम किसी महिला से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुरानी पेंशन बहाली ना होने से महिलाओं को क्या दिक्कत है। तो आइए, मुख्य मंच के पास हम पहुंच चुके हैं और ये मुख्य मंच से आप नज़ारा देखिए, सर ही सर और टोपी ही टोपी नजर आ रही है। पुरानी पेंशन बचाने को लेकर के जो ये जन सुनामी आज लखनऊ में उमड़ी है, निश्चित ही ये उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में कोई गुल खिलाएगी। ऐसी कानाफूसी भी हमने रैलियों में सुनी। कई लोग इस तरीके की बात कर रहे थे, मंच से भी हो रहा था कि अगर मांगे न मानी गई तो 2022 में योगी जी को सबक जरूर सिखाएं। तो दोस्तों, मुख्य मंच पर जितने भी बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन हम जो मंच है उसका जो संघ है उसके अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी से बात करेंगे और इस रैली का उद्देश्य भी जानेंगे। आज बड़ी संख्या में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षक और कर्मचारी इको गार्डन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से प्रदेश के जो देश के कर्मचारी थे उनको सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिलती थी। कर्मचारी की पेंशन को कॉपी करके सांसदों को, विधायकों को तमाम प्रकार की पेंशन लागू की गई। आज दुर्भाग्य है कि जिसको पेंशन मिलती थी उसकी पेंशन छीन ली गई। 60-62 की एज में जब कर्मचारी शिक्षक रिटायर होगा तो उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। नई पेंशन स्कीम लाई गई है, वो एक छलावा है। उसका प्रयोग करना था तो पहले सांसदों को, विधायकों को अपने ऊपर करना चाहिए था, उसके बाद कर्मचारी शिक्षकों पर करना चाहिए था। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग और कर्मचारियों के और शिक्षकों की तमाम समस्याएं, उनको लेकर के पिछले 5 साल से सरकार के सामने अनेक मांग पत्र, अनेक आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। आज इस प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने और सभी शिक्षकों ने मिलकर के एक संयुक्त मंच बनाया है। उस मंच के तहत आप देख रहे हैं लाखों कर्मचारी और शिक्षक आया हुआ है। और यदि आज सरकार ने इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया तो 2022 की जो परीक्षा है सरकार की, उसको परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगी सरकार। सर, एक तरफ तो किसानों का बिल जो है, 3 बिल जो है वो वापस लिए गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? किसानों के बिल वापस लिए गए, हम उसका स्वागत करते हैं। वो किसानों की जीत है और वो किसान संगठनों की जीत नहीं है, वो तमाम संगठनों की जीत है। सरकार ने जिस प्रकार से संगठनों को इग्नोर करना शुरू किया था, वो भ्रम सरकार का दूर किसानों ने किया है कि संगठनों को इग्नोर करके कोई सत्ता में नहीं रह सकता। उसी ओर आज इस प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक भी जा रहा है। कर्मचारी और शिक्षकों के संगठनों को इग्नोर करके सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अभी हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली, इसमें मुख्य मांग जो है कैशलेस चिकित्सा सुविधा, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों सहित संविदा कर्मियों को स्थायी करना, संविलियन विद्यालय निरस्त करना, शिक्षकों की पदोन्नति, रसोइयों का मानदेय 10,000 करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों का मानदेय बढ़ाना, और साथ में जितने संविदा कर्मी हैं उनको लेकर के भी ये आई हुई भीड़ क्या कह रही है, आइए सुन। मैम, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के आज
बड़ी संख्या में कर्मचारी और शिक्षक यहाँ आए हुए हैं। एक महिला आप हैं और मांगे बहुत सालों से मांगी नहीं जा रही है, आपकी मांगी नहीं जा रही है, तो गृहिणी होने के नाते क्या तकलीफ है? सर मेरा नाम चारू गुप्ता है। मैं प्राथमिक विद्यालय खैरनदेश नगर कसबंडा सीतापुर से हूँ और मेरी पर्सनल अपनी ये प्रॉब्लम है कि हमारा ये मानना है कि हम इतने साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं, 6-7 साल मुझे भी होते हुए आ रहा है, तो बाकी लोग अपना इतना योगदान देते हैं, इतना एज वहाँ पे सफ़र करते हैं जाके, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, और हम इस गुणगान से हर चीज़ की उनको इम्पोर्टेंस चाहिए, ये चाहिए, एजुकेशन में क्वालिटी चाहिए, हर चीज़ उनको चाहिए। यहाँ तक कि नेताओं की पेंशन चल रही है, लेकिन टीचर्स की पेंशन खत्म कर दी गई है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। अगर बंद ही करना तो सबके बंद करना चाहिए था, और हमारे लिए एनपीएस अगर इतनी अच्छी है तो फिर एनपीएस लीडर्स के लिए क्यों नहीं आ रही है? उनको डबल पेंशन मिल जाती है, वो एक पोस्ट से रिटायरमेंट लेते हैं या अगली पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो उनको दो पेंशन मिल जाती है, लगातार मिलती है, लेकिन टीचर्स को एक पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। एनपीएस में इतना फायदा है अगर, तो अभी तो गवर्नमेंट 14% शेयर की बात कर रही थी, वो 14% भी योगदान नहीं दे रही अपना। और दूसरी बात, हमारी तो 14% छोड़िए, हमें तो ओपीएस चाहिए, क्योंकि जब लीडर्स को ओपीएस मिल रही है तो टीचर्स को भी ओपीएस चाहिए। हम अपनी पूरी एज वहाँ पे देते हैं, हम सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, हम उसका कैश मेडिकल फैसिलिटी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें काम सब चीज़ चाहिए। हमें संडे को भी वर्क करना है, उसकी चीज़ का छुट्टी भी नहीं मिलती है। काम मतलब हर चीज़ का करना है हमें, पूरा अप टू 24/7 हमें काम करना है। आप ऑनलाइन रहिए, व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भेजिए, हर चीज़ हम लोग करते हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड है छोटी सी ओपीएस की, वो नहीं सुनी जा रही है। सर, आज बड़ी संख्या में कर्मचारी और शिक्षक यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इको गार्डन आए हुए हैं, तो कौन कौन लोग ऐसे हैं और वर्ग ऐसे हैं जो इस पुरानी पेंशन बहाली से प्रभावित है? देखिए, मैं राजकुमार अग्निहोत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ कानपुर महानगर इकाई का अध्यक्ष हूँ, और पुरानी पेंशन हमारी प्रमुख मांग है, लेकिन इसके अलावा अन्य कई इस तरह की असुविधाएं हैं जिनकी वजह से शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान पड़ रहा है। कौन कौन सी? जैसे कि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनको सरकार 9,000 रुपये एक तरह से मासिक वेतन देती है। 10,000 कहने को है, लेकिन 11 महीने का ही वेतन मिलता है, तो एक तरह से वो 9,000 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा जो मजदूर है वो 500 रुपये रोज, लगभग 15,000 रुपये माह कमाता है, और शिक्षकों की स्थिति, शिक्षा मित्रों की स्थिति, संविदा कर्मचारियों की स्थिति इतनी खराब है कि वो 9,000, 6,000, 8,000 में काम कर रहे हैं। अभी जो संविदा कर्मचारी जो पंचायत में इन्होंने भर्ती करने की सोची है वो भी 6,000 रुपये मासिक की है। 6,000 रुपये मासिक, 9,000 रुपये मासिक में किसी का घर परिवार नहीं चलता। और सबसे विशेष दिक्कत जो आ रही है वो इन्होंने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है, और उसमें से 1,500 रुपये माह पर बनाने के लिए रखा हुआ है। 1,500 रुपये माह मतलब 50 रुपये प्रतिदिन में वो रसोइया 50 से लेकर के 250 बच्चों का भोजन रोज बनाता है। आप कल्पना करिए कि क्या 50 रुपये में 250 बच्चों का भोजन ये न्यायिक है? और जिस संस्था में इतने कम वेतन पे, मानदेय पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस संस्था का प्रमुख उस संस्था को चलाएगा कैसे? जहाँ पे शिक्षकों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका घर परिवार नहीं चल रहा, शिक्षा मित्र परेशान है, संविदा कर्मचारी परेशान है, तो आप कल्पना करिए कि उस संस्था को चलाना कितना मुश्किल है। यही इको गार्डन में ही कई संविदा कर्मचारी काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के बाईं तरफ ये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के लोग हैं, और लगभग 85-86 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव बहुत पास में है और सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिया, ऐसे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि ये सरकार ऐसी है जिसने 5 साल किसी की सुध नहीं ली है और अपनी ही मनमानी करी है, और चुनाव नज़दीक हैं। हम लोगों का भी ये परम कर्तव्य है कि ऐसी सरकार को वोट न दे करके अपने कर्तव्य का पालन करें। अच्छा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज लाखों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या समस्याएं क्या आ रही हैं? जी, मैं संदीप त्रिवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष विकास खंड बरखनी, जन्म हरदोई से आया हूँ। यहाँ पर ये पुरानी पेंशन जो है इसमें एक श्योरिटी होती थी, हम कर्मचारियों का हित संरक्षित होता है। नई पेंशन में जो है वो गारंटी नहीं है। हम लोग रिटायर होंगे 60 वर्ष के बाद, पता नहीं 100 मिलेगी, 200 मिलेगी, कितने मिलेगी, तो शेयर मार्केट के पर आधारित है। और पुरानी पेंशन में ये होता था कि हमें जो है एक फिक्स अमाउंट जब हम रिटायर होते हैं तो उस समय हमारे परिवार वालों की हमको जो है मिलती है।
तो उसमें हमारी गारंटी होती है। हम सभी सरकारी कर्मचारी हैं, 62 वर्ष के बाद कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए ये जन सैलाब आज यहाँ एकत्र हुआ है। हमारी सबकी मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और विधायकों सांसदों को जब 4-4 पेंशन लेते हैं तो हम लोगों की कर्मचारी जो 62 साल तक, शिक्षक जो है 62 साल तक अपनी सेवा देता है, उसकी भी पुरानी पेंशन दी जाए। वैसे एक बात यह है कि मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी बहुत पास में है, ऐसे में क्या करेंगे? जी, हम तो यही कहते हैं पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जिससे जो है हम सभी शिक्षक और कर्मचारियों का जो है हित संरक्षित रहे। और जिस प्रकार कृषि कानून जो वापस लिए गए, जिस प्रकार से कानून वापस लिए गए हैं, हम चाहते हैं कि किसानों की भी मांगे पूरी हो और हम सभी जो है हमारी पुरानी पेंशन को लागू करें। जो गलती मोदी सरकार ने की थी, उन्होंने अपनी जो है कृषि कानून वापस ले लिए हैं। तो जो बूथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी से गलती हुई थी, पुरानी पेंशन बंद की थी, उसमें भी सुधार करते हुए पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल की जाए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल पास में है, ऐसे में अगर आपकी मांगे न मानी गई तो क्या भाजपा को वोट जाएगा आप लोगों का? हम लोग बिल्कुल ही विरोध करेंगे। अगर भाजपा सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम सरकार का डटकर विरोध करेंगे। शिक्षा में संघ हरदोई से जो सरकार के घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में कहा गया था, उस संकल्प पत्र को पूरा करते हुए शिक्षा मित्रों का स्थायी किया जाए, ये हमारी मांग है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भी शिक्षकों के साथ डटकर सरकार का विरोध करेंगे और सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे। 2017 में चुनाव से पहले भी शिक्षा मित्र यहीं इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जी, और ये कहा गया था कि अगर नहीं हुआ तो वोट नहीं होगा, और फिर वही मौका आ गया है 2022 का चुनाव जी। अगर मांगे न मानी गई तो क्या करेंगे? सरकार के विरोध में वोट करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से लाखों कर्मचारियों की जो ये सुनामी आज इको गार्डन में उमड़ी है, उसने 2022 के चुनाव की तस्वीर एकदम से साफ कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, उसको लेकर के भी जितने धरना प्रदर्शन वाले हैं उनका भी दबाव बढ़ गया है। दोस्तों हम इस तरीके की आवाजें लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन आपका भी एक सहयोग चाहिए। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या तक आपकी बात पहुंचे।